अगर संत महापुरुषों ने ये सत्संग न जारी किया होता तो हमें आपको ये कुछ नहीं मालूम होता कि जीवात्मा कहाँ से आई है और कैसे घर जाएगी, क्योंकि ये रास्ता नहीं था। ये रास्ता तो इसी कलयुग में संत महापुरुषों ने खोला है। यहाँ केवल इंद्रियों, शरीर और मन के काम थे, शुभ कर्मों के। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जब तक गंगा स्नान। इसकी अतिरिक्त जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम देता है कि जीवात्मा के बारे में या तो इनको मालूम नहीं था या ये राजभेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई तो बात जरूर रही होगी। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा अपने घर जा सकती है। नहीं तो मुद्दतों गुजर गए, कितने युग निकल गए, यही बेचारी फंसी पड़ी। क्योंकि जब जानकार नहीं थे, जानकारी मिली नहीं, तो ये यहीं पर पड़ी रह गई। वो कहा जब संत महापुरुषों ने दया की, संत न आते जगत में जत मरता संसार। गिरी बदरिया पे पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में जर मरता संसार। कितना ये बड़ा काम जो युगों युगों का भूला बिछड़ा हम सब जीवात्माओं का, ये रास्ता, ये मार्ग इन्होंने खोल दिया। तो ये मेहरबानी, दया, कृपा महापुरुषों की है जो ये चीज हमें आपको मिल गई। ये बड़ा मुश्किल था। इसलिए जब ऐसा कोई अवसर आपको मिल जाए अपने जीवन में सत्संग सुनने का, उनके वचन सुनने का, तो हमें आपको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुषों का मिलन, दर्शन, दीदार नहीं होता, और बिना संतों के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और ये समय से आपको मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो वहां पहुंच गए, लेकिन उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, और ये सब धोखा हो गया। और इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति यहाँ रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और ना ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब ये है उनकी दया की बरसात में हम सब कितने लोग रुक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। बात तो इसलिए है क्योंकि जब बचनों को समझोगे नहीं तो तुम्हारा मन वहां टिकेगा नहीं, क्योंकि मन को बड़ा रूखा फीका लगता है। ये संत वचन बड़े रूखे फीके क्यों ये भोगों से अलग करते हैं। दुनियावी, सांसारिक, ये मान सम्मान, धन दौलत का इसके नशा को फीका करते हैं, तो इसको बेचैनी होती मन को। अरे यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, चलो चलो तो सत्संग में आएंगे जी, या तो सो जाएंगे या फिर इधर उधर झाका ताकी करेंगे, क्योंकि मन को रस नहीं मिल रहा है। तो तभी वो बेचैन होता है। जब धीरे धीरे इसको सत्संग में डुबो रखोगे तो धीरे 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 जब नाम का नशा चढ़ेगा तब इसको उधर फीका लगेगा, इधर अच्छा लगेगा, क्यों अभी भोगों के रस का नशा है। इसलिए नाम रस समझ में आता नहीं, भाई नाम रस क्या है। तो कहा जब धीरे धीरे सत्संग वचनों में पढ़े रहोगे, सुनते रहोगे, आते जाते रहोगे,
इसी में एक न एक दिन तुम्हारा मन मान जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी आसान दूर रह के नहीं कर सकता। तभी कहा कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। ये तीनों रास्ते हैं। बिना इन तीनों रास्ते के आप इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर सकते। तुम कितनी कोशिश करो, कितने उपाय तुम यहाँ बना लो, लगा लो, लेकिन मन उससे मानने वाला नहीं है। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, तो यह शैतान मन फिर इधर उधर नहीं जाता है। केवल डरता है तो नाम बाण से डरता है, जिसे नामदान कहते हो। जब इसका अभ्यास यानी शुरू हो जाएगा और मतलब धीरे धीरे अभ्यास में रस मिलने लगेगा, तो ये मन अपने आप ढीला हो जाएगा। जैसे ढीला हो जाए तो फौरन इसको सत्संग वचन पकड़ा दो, माला पकड़ा दो, और धीरे 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 और ये कहो कि मन तू भजे गुरु का नाम। ए मन, तूने सबको भजा, सबको देखा, सब जगह गया और सब जगह लगा, लेकिन मिला कुछ नहीं तुझको, मिला तुझको कुछ नहीं। अब जरा गुरु के द्वारा दिए नाम को भज ले। जो नाम देते हैं उसको जरा भज के देख करके तुझे क्या मिलता है। जब धीरे धीरे नाम का अभ्यास मन से कराओगे और तुम जवान से करते रहे तो मन निकल जाता। तो की माला कभी छूट गई, कभी तुम सो गए, कभी सुस्ती आ गई, कभी आ रही। तो कहा कि मन से कहो, मन तू भजे गुरु का नाम। ए मन, अब तू गुरु के द्वारा दिए नाम को भज। बहुत सबको भज के और सबको मतलब मिल गए और सब में जाके तुझे देख लिया, तुझे कुछ नहीं मिला। अब जरा ये नाम रस पी के देख ले। भोगों का रस तो बहुत ही पिया, उसी से तुम कमजोर हुआ और निर्बल हो गया, अब तुम खड़ा भी नहीं हो सकता। तो कहा जरा नाम रस जो पिलाते उसको जरा पी के देखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, कितना अच्छा अवसर कलयुग में मिल गया जो सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनियों को नहीं मिला, योगियों को, ब्रह्मचारियों को, ज्ञानी ध्यानियों को नहीं मिला। ये सत्संग उनको नहीं मिला था क्योंकि संत आए नहीं थे। जब संत नहीं आए तो सत्य का संग कराएगा कौन, और सत्य वचन सुनाएगा कौन, और सतलोक सचखंड की तरफ मोड़ेगा कौन। ये तो कलयुग के जीवों का सौभाग्य है कि हम सब कितने गंदे हैं, कितने भोगी विलासी हैं। कोई किसी तरह की पकाई सफाई निर्मलता चरित्रता कुछ नहीं है। फिर भी मालिक की दया हो गई, उन्होंने हम सब गंदे जीवों को अपना लिया। क्योंकि जिनका कोई सहारा नहीं, जिनकी कोई रक्षा सुरक्षा करने वाला नहीं, उनकी रक्षा करते। और गंदगी कोई छूना पसंद नहीं करता है। जैसे बेटा अपने शरीर की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती। जब तक वो पाक साफ नहला धुला के नहीं कर ली तब तक गोदी नहीं लगी। लेकिन समृद्ध मालिक ने हमारे आपके किन्हीं पापों की गंदगी को एहसास नहीं किया। ना ये पूछा कितने गुंडा शराब पी के आए हो, कितना मुर्गा मीट अंडा खा के आए हो, कितना व्यभिचार उपचार करके आए हो, कितना झूठ छल कपट बेईमानी धोखा दे के आए हो, कुछ नहीं पूछा। और देखिए शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। इतनी अमोलक चीज जो ऋषि मुनि जंगलों में हजारों वर्ष तपस्या बहुत पाक साफ थे, उनको नहीं मिला।
हम सब गंदे जीवों पर क्यों दया कर दी उन्होंने। यही उनकी मेहरबानी है, यही उनकी दया का प्रमाण है कि ऐसी दया इस मृतलोक मंडल में न किसी ने की है और न कोई कर रहा न कर सकेगा। लेकिन हमने आपने उनकी दया का एहसास नहीं किया, क्योंकि दया के घाट पर बैठे नहीं, सुबह शाम हाजिरी दी नहीं, नाम की कमाई में मन को लगाया नहीं, आप इधर उधर निंदा चुगली बुराई और ये सब संसारी भोगों में मन को लगाते रहे और यही मांगते रहे। कहने का मतलब ये है, जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक न इधर का न उधर का, न भौतिक न आध्यात्मिक, न नूरानी न जिस्मानी, न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, न लौकिक न पारलौकिक कोई लाभ नहीं मिल सकता। स्थायी लाभ कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जो समय मिला है उसका लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। जय गुरुदेव। देखिए, जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढींग जाओ, आजी रहो गिरो चरों में, करो बंदगी निस्दिन लाए, तो मालिक की दया हो जाएगी। अगर वो खुश हो जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और उनकी खुशी कोई धन दौलत देने से नहीं होती, कोई आमान सामान से नहीं होती। कहा प्रेम से प्रकट होए में जाना। अगर तुम मेरे दिए नाम से प्रेम कर लो, मेरे दिए सुनाए वचनों से प्रेम कर लो और उनको अपने अंदर बैठा लो और जीवन का आधार एक एक वचन का बना लो, तो मैं तुमको मिल सकता हूँ। ऐसे तो मिल जाऊंगा, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई खरीदना चाहे तो नहीं मिलेगी। कितना सस्ता सौदा है, लेकिन प्रेम करना हम लोग जानते कहाँ। प्रेम जिससे किया वो तो नुकसान हो गया। सब तुमने इस जो प्रेम गुरु से, गुरु के वचनों से, उनके दिए नाम से करना चाहिए, वो सब यहाँ भोगों में खत्म कर दिया। अब कुछ बचा नहीं आपके पास, इतने कमजोर हो गए, इतने जर्जर निर्बल कि मतलब उधर अब चले नहीं जा रहा, न वचन सुना जा रहा, न वचनों को पकड़ा जा रहा, न वचनों का आधार बना के चला जा रहा। तो भी आपको मिलेगा कैसे? ये मिलने का रास्ता यही है। तो जब जीवात्मा जागती है गुरु की दया से, वैसे नहीं जागती है, गुरु की दया से जागती है, तब वो गुरु से कहती है कि अपना वो रूप दिखाओ। ये तो मैंने देख लिया आपका, लेकिन वो रूप दिखाओ। इससे जीव जगाते हो, उससे घर पहुंचाते हो, अब वो घर पहुंचाने वाला रूप दिखाओ। ये तो देख लिया है, ये बहुत अच्छा है। अगर ना होता और नाम की कमाई भजन नहीं करो, तब तक आप पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पहचान तो बाहर की बताई गई। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो और लाल पीला कपड़ा, कल मैं साधु हो गया, कल साधु मिल गया, कल महात्मा मिल गया, कल संत मिल गया। धोखा हो गया। ये धोखा है, ये शरीर की बनावट है और उसकी पहचान अंदर की। देखो किस तरह से कह रही है कि गुरु मोई अपनो रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये सतगुरु अपना वो रूप दिखाओ असली। ये तो जिस्म है और वो नूर है। कल कि वो तो रूप सदा तुम धारो, तो रूप सदा तुम धारो, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उद्धार करावो, जीव उद्धार कराओ, गुरु मोई
रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये तो रू आपने सरगुण उतारा, यानी हाथ पैर नाक कान मुंह वाला सरगुण रूप। इसी से तुम जीव को उद्धार कराते हो, उधर की तरफ मुखातिर करते हो। लेकिन और क्या कह रही है कि रूप तुम्हारा आगम अपारा। रूप तुम्हारा आगम अपारा। रूप तुम्हारा आगम अपारा। रूप तुम्हारा आगम अपारा। सोई अब दर्शाओ। सोई अब दर्शाओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहते वो तो रूप अगम अपार है, उसकी कोई महिमा नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन सोई वो रूप दिखाई है जो अगम अपार है, जिसका कोई वर्णन कोई महिमा यहाँ गा नहीं सकता मुख से। कहना वो रूप दिखाओ। आगे क्या कह रही है कि देखो रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठो। देखो रूप मगन है बैठूं। देखो रूप मगन होए बैठो। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अरे जो तुम्हारा अगम अपार रूप है, उसको देखकर प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्नता उस रूप में टिकाऊ होती है। इसलिए कहते कि अब अभय दान दे दो, कोई भय न रहो, एकदम निर्भय हो जाओ। काल माया का भय समाप्त हो जाए। जब रूप मिलेगा तो काल माया का भय समाप्त हो जाता है। आगे क्या कह रही है, ये भी रूप प्यारा मोको। देवी रूप प्यारा मोको। ये भी रूप प्यारा मोको। देवी रूप प्यारा मोको। इस ही से उसको समझाओ। ईसाई से उसको समझाओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी जो जिसमें रूप धारा है, ये भी हमको प्यारा है कि अगर ये न मिलता तो उधर का ज्ञान कौन कराता। ये भी काम को प्यारा है, लेकिन इसी से उसको समझा। अब इससे उसको भी समझा दो। वो कहना है, वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि बिना स्वरूप के पूर्ण शांति नहीं मिलती। आगे क्या कह रहे हैं कि बिन इस रूप काज नहीं होई। 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 क्यों कर मोहि लखाओ। क्यों कर मोहे लखाओ। गुरु मोहि अपना रूप
दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं ये समझती हूँ कि बिना जिस्म रूप से काम नहीं होगा। जब तक जिस्म शरीर रूप में नहीं आओगे तो हम सब शरीर में रहने वाली जीवात्मा कैसे पहचानेंगे? का ये माना कि बगैर इस रूप के वो काम नहीं होगा, लेकिन कह रही कि होकर मुझे समझाओ, पर मतलब वो भी तो दिखाओ, असली भी तो दिखा दो। ये तो समझ गई, इसका महत्व भी समझ गई कि बिना इसके काम नहीं होगा, जाग नहीं सकती है, लेकिन इसे से उसको भी समझाओ। कितना समझा के कह रही है, एक एक वचन को देखिए कितने यानी मतलब सरल शब्दों में, ताकि सब समझ जाए। तभी कहते हैं संत दरबार में बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता। तमाम तरह का जो इधर उधर अक्षर ज्ञान अक्षर विद्या समेट के लाया है, वो अहंकार अंदर भरा हुआ, वो शब्द ज्ञान को नहीं सोच सकता। यहाँ तो जो कुछ नहीं जानता वो सब जान जाते, जो इधर उधर की जानकारी लेके अहंकार में आए वो कुछ नहीं समझ पाते। जैसे आए तो वैसे लौट के खाली। कितने चले गए, कितने चले जाएंगे भी देखते रहिए आप। यहाँ दीनता और गरीबी जिसमें ये गहना पहन लिया वो रुकेगा संत दरबार, बाकी रुकना बड़ा मुश्किल है। क्यों मान और सम्मान और अभिमान ये तो बिल्कुल टिकने ही नहीं देगा। आगे क्या कह रहे समझा के कि तात महिमा बारिश की, ताते महिमा भारी इसकी, तात महिमा बारिश की, ताते महिमा भारी इसकी, पर वो भी लखवाओ, पर ओ भी रखवाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अगर आप दया कृपा मेहरबानी करके ये मानो जिस्म शरीर धारण करके ना आते तो हम सब जीवात में समझ नहीं पाते कि कौन है, क्यों आए, किस काम के लिए आए। कहा मैं जानती हूँ कि आपने मेरे हित लाभ भले के लिए मानो तन धारण किया है, लेकिन वो भी तो दिखाओ जो असली है, क्यों इससे जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाते हो। अब वो घर पहुंचाने वाला रूप दिखाता। ये तो समझ गई, जान गई, चेत गई, जा गई, खड़ी हो गई हूँ, लेकिन वो भी तो दिखाओ। ताते महिमा भारी, इसकी महिमा भारी है। अगर ये जिस्म रूप ना होता तो उधर तो मुखातिर होना बड़ा मुश्किल था, जानकारी नहीं थी, इसी से आपने जानकारी दी है। आगे कह रहे कि वो तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो, वो तो रूप सदा तुम धारो। ये ते जीव जगाओ, ये ते जीव जगाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो तुम्हारा सदा रूप रहता है एक समान। तो ये तो कभी कभी जब मृत लोग मंडल में जीवात्माओं पर दया करते हो तब इस रूप को धारण करते हो, वो तुम्हारा अनवरत हमेशा रहता है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, एक ही वचन को कैसे समझा के पूछ रही ताकि सबको होश आ जाए कि हम सब भी यहीं में फंसे। ये भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना
मैं तुमसे सूरत शब्द मार्ग नित गावो, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखावो। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी भेद, ये भी जानकारी मैंने तुम्हारे सिखवाई है, और तो किसी ने ऐसी दया मृतलोक मंडल पर आकर की नहीं है कि ये भेद बताता। जीवात्मा परमात्मा का भेद और इनका दो रूप, जिसमें और नूरानी, इसके बारे में तो मैंने आपके द्वारा ही सुना है, किसी ने तो बताया नहीं। कह दे वो किस तरह कह रही है, मतलब यानी सूरत शब्द मार्ग नित्य का, जो नित्य असली है मार्ग, वो है जीवात्मा शब्द के मेल का। अब ये जीवात्मा शब्द से कैसे मिलेगी, वो भी तो बताए, वो भी सुनाओ, वो भी यानी मतलब दर्शाओ, करके दिखलाओ, क्योंकि हम सब फंसे जी इस बात को जानते नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, कितना साफ साफ शब्दों में लिखा है कि शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, 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 वहाँ में भी अब सूरत पठावो, अब सूरत पठाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। और तुम्हारा असली रूप तो शब्द है, उसी शब्द रूप में सूरत को पहुंचा दो, तो मतलब यानी तब तो पूर्ण शांति होगी जब देख लेगी। मैं समझ गई हूँ तुम्हारा असली रूप शब्द ही है, और जब शब्द में जब सूरत को पठा दोगे, भेज दोगे, तब इसकी शंका समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कहें कि डरता रहे मौत और दुख से, मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहि छुड़ावो, निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखावो। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अज्ञानता में डर तो मौत का दुख का, कहते मौत और दुख का डर निरंतर रहता है, इससे निर्भय कर दो, ये भय हटा दो और शब्द में मिला दो। बिना शब्द में मिले ये भय जाने वाला नहीं है। आगे क्या कह रही कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनावो, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आप तो दीन दयाल हैं, कृपालु दयालु है। हे सतगुरु स्वामी, अब मेरा भी एक काज बना दो, मेरी सूरत को शब्द में मिला दो। आपके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। आप ही दयालु हैं, कृपालु हैं, आप ही हमारे सच्चे रक्षक हमदर्द हैं। तो हे सतगुरु स्वामी, ये मेरा बिगड़ा काज कितने युगों का, जो मैं बिछुड़ी पड़ी थी,
अब आप वो शब्द रूप में मिला दीजिए, हमेशा का ये दुख और दर्द और संकट सब खत्म हो जाए। तो इस तरह से जब प्रार्थना करोगे तब मंजूर होती है। अभी केवल जमा से आप कहते हैं अंदर से कुछ नहीं। तभी कहते हैं गुरु को ऊपर ऊपर क्यों गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता। जब अंदर में लाएगा तो वहां सच्चाई, सच्चाई तो अंदर में, बाहर में तो झूठ है सब। कि बाहर तो काल माया के देश से झूठ है और झूठ में उसने फंसा लिया और सत्य को छुपा दिया, सच से हमें आपको हटा दिया। ये तो उसकी चालाकी बुद्धिमानी हुई, क्योंकि उसने पहले सुरतें आती थी जाती थी, कोई कर्म बंधन था नहीं, कर्मों का जाल भी नहीं था, कोई कर्म भी नहीं करती थी तो आती चली जाती, आती चली जाती। उसने देखा कि मतलब है कि हमारी तपस्या का क्या मतलब है। मैं हजारों वर्ष सतगुरु की तपस्या करके उन्होंने एवं मस्त करके ये भंडार सुरतों का हमने दिया है और मतलब ये अपनी साथ आती जाती, चलो कोई ना कोई फंसाने का उपाय किया जाए। तो फिर से उसने कर्मों का विधान बना दिया। जब कर्मों का विधान बन गया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य, फिर हमने आपने अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी असुख किया। उसी पाप पुण्य के बंधन में, बेड़ियों में हम आप करके खुद फंसे। असल में उसने तो जाल बनाया था, लेकिन जाल को समझ नहीं पाए, वो फंस गए उसमें। देखा कि जरा करके देखे इसमें क्या है। जब करने लगे तो फंसने लगे, और फंसने लगे तो भूलने लगे। जब भूलने लगे तो एकदम मतलब यानी इतना भूल गए तो विश्वास खत्म हो गया। अब आगे समझा के क्या कह रही है, तो जीवात्मा कह रही है। अब वो समृद्ध मालिक क्या उत्तर दे रहे हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते मैं अब तुझे प्यार से कह रही कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मेरा रूप तो सबसे न्यारा है, वो किसी लोक में नहीं। जितने लोग ब्रह्म मंडल बनाए कर, किसी मंडल में मेरा रूप नहीं। मेरा रूप तो उसी मंडल में। जब वहां से मैं आऊंगा वो रूप यानी बदल करके मानव चोले में जब आऊंगा तब ये रास्ता खोलूंगा, रास्ता बताऊंगा सबको। क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई। जब लग दे उन मैं सहारा, जब लग दे उनमें सहारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते मेरा वो शब्द रूप तो कोई नहीं देखता, किसी लोक वाला कोई नहीं देख रहा, उनको भी नहीं रूप मिला। देखो कितनी बड़ी महिमा है। न ब्रह्मा ने देखा, न विष्णु देखा, न शंकर ने देखा, न रामकृष्ण देखा, न देवी देवताओं ने, किसी को रूप नहीं मिला। जो रूप किसी को नहीं मिला वो रूप बताने दिखाने के लिए मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवों के लिए मानव तन धारण किया। कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी हमदर्दी, जिसको बताया गया नहीं जा सकता। आगे क्या करें कि वो तो रूप मेरा कोई देख ही नहीं सकता जब तक मैं स्वतः सहारा न दूंगा।
जब सहारा दूंगा तब वो देख पाएगा, अपने बल पुरुष से नहीं, किसी के समझाने सुनाने बताने से नहीं। जब मैं खुद सहारा दूंगा शब्द का, तब मेरा वो सदरूप दिख सकोगे। आगे क्या है कि करनी करो मारे मन डालो, 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 इंद्री रोक द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अब कहते तुम्हें करनी कौन सी करनी है? कहा मन को मारना है। अब मन को कैसे मारा जाए? वो इतना बलवान हो गया कि तुम्ही को घसीटे घूम रहा। कहा नहीं नहीं, जब मेरे बच्चों को याद रखोगे और बच्चों के अनुसार जब चलना शुरू करोगे, तब ये धीरे धीरे शैतान मन मान जाएगा। उन बचनों में बचने की ताकत है, लेकिन जब वचन पालन करोगे तब लाभ मिलेगा। करनी करो मार मंडालो, इंद्री रोग द्वारा। जो इंद्रिय द्वारों पर गंदा क्षणिक रस ले ले कि बार बार भागता दौड़ता है, कहा बस इतना करना, उसको रोक लो, उसको उन दरवाजों से रोक लो। तो क्या होगा कि सूरत चढ़ाए गगन पर धावो, गगन पर धारो, सूरती चढ़ाए गगन पर धारो, सूरत चढ़ाए गगन पर धारो, सुन शिखर के पारा, सोन शिखर के पारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। आज जब ये करनी करोगे, मन मारो तंजारो इंद्री भोग विसारो, तब कहते कि सूरत चढ़ने के लिए तुमको ताकत मिलेगी। अगर इंद्री भोगों में ताकत खर्च करते रहे तो उधर कैसे करोगे? उधर से बहुत बल परुष चाहिए, बहुत दृढ़ता मजबूती एकाग्रता चाहिए। तो समझा कि क्या कह रहे हैं कि सूरज जगाए गगन पर धाओ, सुन शिखर की पारा। जब उधर पहुंचेंगे और सुन शिखर के उस पार, तभी अपने आप शांत हो जाए। तब तक तो भाग दौड़ करेगा, लेकिन उधर चढ़ने के बाद जब सूरज चलने लगेगी अपने घर मुकाम मंडल की तरफ, तब ये पीछे हो जाए। अभी ये आगे घसीट रहा, तब ये पीछे हो जाएगा, सूरज आगे हो जाएगा। यही सूरज का बढ़ना, सूरज का जगना, सूरज का चलना, अपने घर मंडल की तरफ मुखातिर होना, इसी को कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, अलग अब दरबारा, अलग दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, हमारा सबसे न्यारा। आज जब सूरत उधर की तरफ चलेगी अगम और सुन शिखर के उस पार, तब तुझे सत्पुरुष का दरबार मिलेगा। वहां से दरबार शुरू होता, वहां से सत्पुरुष का दर्शन मिलना शुरू हो जाता है। और कहते कि अलग अगम दरबार, धीरे धीरे फिर वहीं से
अलग और अगम उधर भी पहुंचने लगती है। ये सब देखेगी जब तुम सूरत को शब्द से जोड़ोगे, शब्द में मिला दोगे। जैसे मन इंद्रिय भोगों के गंदे रस में मिला है, इसी तरह जीवात्मा जब शब्द रस में मिल जाएगी तब कहते कि उधर अलग अगम दरबारा, वो दरबार उधर है। देखो सत्यलोक से प्रारंभ होता है और अलग अगम आराम, ये पूरा क्षेत्रफल है उसका। लेकिन सतलोक से संत आते जाते रहते, इसीलिए सतलोक का बॉर्डर जहां से शुरू होता वहां तक आवागमन है। लेकिन सतलोक से जैसे आगे अलग अगम और अनाम में पहुंचा तो आवागमन समाप्त हो जाता है। इसके पहले समाप्त नहीं होता है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, वो निज रूप हमारा, वो निज रूप हमारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते अलख गम के उस पार अनाम है वो सतगुरु का धाम है। सतगुरु का वही लोक है, उससे जो आते हैं वो अनामी पुरुष कहलाते हैं। कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, जब सतलोक के आगे अलख अगम उसको भी क्रॉस करोगे तब सतगुरु का दरबार मिलेगा। वहां वो सबका स्वामी सबका मालिक बैठा हुआ। कह रहे वो निज रूप हमारा, हमारा असली रूप वही है। जब वो रूप मृत्युलोक मंडल में आ जाए तो समझ लो जीवात्मा का उद्धार अब संभव है। अब संभव इसके पहले नहीं था। देखो कितना भेद खोल रहे हैं एक वचन। ये तो सत्संग होता नहीं है, क्योंकि अब सत्संग किसी ने सुना ही नहीं था। सुना समझा और जीवन में उतारा होता तो फिर गुरु दरबार से लगने होने का सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ ये सब कुछ है उस दरबार को कौन छोड़ेगा। लेकिन बात असली है बचनों को सुना भी नहीं, और सुना तो उसको अंदर में रखा नहीं, और रखा तो जीवन में उतारा नहीं। जब उतारा नहीं तो लाभ मिला नहीं, सब वंचित हो गए। इसलिए सब भटक गए हैं। एक एक शब्द जब सुनोगे तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से ले सुधारा, मेरे दया से ले सुधारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। का धीरज धरो, जल्दबाजी मत करो और सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे फिर सत्संग करो, यानी जो सुनो उसको जीवन में पालन करो, उतारो। कहते हैं धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से देव सुधारा। तब तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी हो जाएगी, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। लेकिन बिना सत्संग किए और बिना वचनों का पालन किए ये काम संभव नहीं है। आगे क्या करें कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ू, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, वो तो रूप दिखा कर छोड़ू, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू,
तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अगर सत्संग बच्चों को करने लगे, जीवन में उतारने लगे, तो मैं वो रूप छुड़ाकर ही मानूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बिना रूप दिखाए का छोड़ने वाला नहीं। कितना बड़ा वादा है देखिए, ये वादा किसी ने मृत्युलोक मंडल पर नहीं किया जीवात्मा के साथ कि मैं वो रूप दिखाकर ही छोड़ूंगा। लेकिन तुम जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, जो बता दिया है उसको करने में लग जाओ। जैसे तुम्हारी करनी पूरी हो गई और इधर से छुटकारा और उधर की तरफ चल पड़े, तो कहा बगैर उस रूप को दिखाए छोड़ नहीं सकता। कितना बड़ा वादा कि छोड़ ही नहीं सकता। और यहाँ के से तो छोड़ के चले गए, मर के चले गए, चिल्ला रहे हैं सब। इनको ये भी नहीं मालूम है कि वचन क्या कह रहे हैं। अगर वचनों को कभी सुना होता, जीवन में उतारा पालन किया होता, तो इतना ये बड़ा काम जो कभी नहीं हुआ कोई छोड़ सकता था। इतना बड़ा लाभ कि बिना उस रूप के दिखाए छोड़ नहीं सकता हूं। ये ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पकड़ा हूं तो काम करके ही छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात देखिए आप। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी। तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी। तुम अंचित रहे धरो प्यारा, तुम अंचित धर्म प्यारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे है न्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। देखो प्रेमियों, कितनी बड़ी चिंता है कि तुम्हारी चिंता मैंने धारण किया है, तुम्हारी चिंता को मैंने ले लिया है। और जब तक तुम्हारी चिंता ये खत्म नहीं कर दूंगा और जब तक मिला नहीं दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। देखो कितना बड़ा वादा। अगर इस वादे को प्रेमी समझ लेता, क्या कभी दरबार छोड़ के जाता हूं? क्या अपने मालिक को कभी छोड़ सकता था? कि हमारा तो काम ये हुआ नहीं और वादा किया है कि जब तक मिला नहीं दूंगा मैं ये साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारी सारी चिंता मैंने धारण की है, क्योंकि तुमको तो बुरी चिंता है नहीं, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता इसलिए कि मैंने आपको नामदान दे दिया। ये नामदान देने की चिंता है। जिसको नामदान दे दूंगा, जब तक उसकी जीवात्मा को उसके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव तन छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर ये बात लोग भूल कैसे गए? इतने बड़े वादे को भूल कैसे गए? ऐसी हमदर्दी, ऐसा यानी मतलब सुचिंतक, ऐसा रहबर रहनुमा कभी धरती पर आया ही नहीं जिसने इस तरह का वादा किया। और फिर हम सब गंदे जीवों के, जिसमें कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं, उनके लिए इतना बड़ा वादा। और फिर भी ये नहीं समझ पाए, चिल्ला रहे चले गए, मर गए। तो ये काम कौन करेगा? ये जो वादा किया, ये वादा कौन पूरा करेगा? है कोई सृष्टि में, मानव शरीर में ऐसा जो ये जीवात्मा का वादा पूरा करते? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए था। आगे क्या कह रहे हैं समझा के एक एक वचन देखिए किस तरह का कि तुम्हारी चिंता लेकर मैंने तन धारण किया है। इसी तन में तुम्हारी जीवात्मा है, तुम्हारी जीवात्मा की चिंता के कारण मैंने ये तन धारण किया है और तुमको चिंता से रहित करूंगा। जब तक चिंता से रहित नहीं कर दूंगा, घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक ये मानो चोले को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। चाहे हमको इस काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष तक इसी शरीर में रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा।
क्या इतना बड़ा वादा किसी ने किया है? ये भी समझ में कुछ नहीं, किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि समझने का प्रयास कहाँ, वो तो समझाने के चक्कर में पड़ गए। लो इनको भाषण सुना दे, इनको स्पीच दे दे। अरे पहले अपने मन को समझाओ, मन को समझाया नहीं, अड़ोसी पड़ोसी समझाते रहे, अभी मन ने धोखा दे दिया और खुद ही हट गए। अब तो लोग पूछेंगे भाई तुमने हमको समझाया था, तुम कहाँ चले गए थे? क्या हमको झूठे ही समझाते थे? क्या झूठे ही कह रहे थे? क्या तुमने इन वचनों का पालन करके लाभ नहीं उठाया? और बिना लाभ उठाए तुमने कह कैसे दिया कि लाभ मिलेगा? जब तुमको नहीं मिला तो हमको कैसे दिला पाओगे? ये सब भारत की जनता पूछने ही वाली है। अभी सब निरुत्तर हो जाएंगे। सबकी भाषणबाजी इसलिए बंद हो गई कि जो कुछ कहा सब झूठा निकला, क्योंकि इन्होंने किया नहीं, केवल सुन के आए और वो सुनाने में लग गए। और सुना करके रुपया पैसा ये मिल गया, अच्छा भोजन, अच्छा विश्राम मिल गया, सब इसी में पड़ गए। जबकि आपसे ये कहा गया था जो कोई मेरा संदेश लेकर तुम्हारे घर आए पहले देख लेना 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम बैठ के भजन करता कि नहीं करता। अगर न करता हो तो असली है, नकली है, इसको बढ़ा देना, कभी टिकने मत देना। जिसने खुद नहीं सुना है वो तुम्हें क्या सुनाएगा? जिसने खुद पालन नहीं किया तुम्हें पालन करना कैसे सिखाएगा? और जिसको लाभ खुद नहीं मिला तुम्हें लाभ कैसे दिलाएगा? इतना तो विचार करना ही चाहिए था। लेकिन सब भ्रमित हो गए, किसी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अब ये जो सुनाया जा रहा तो तकलीफ बहुत हो रही है, बड़ी लोगों को तकलीफ हो रही है, तमाम तरह की। अब वो सुना पहले भी नहीं, अब भी सुन नहीं रहे, बल्कि निंदा आलोचना बुराई में जुट गए। सब की दिन जुटे पड़े, हम कर देंगे, हम कर देंगे। तुमने भाई हम क्या मना करते? कर दो। अगर कभी किया हो तो कर सकते हो। जब तुमने सत्संग सुना नहीं, माला कभी पकड़ी नहीं, नाम तुमको मालूम नहीं, तो धाम के लिए तुम कैसे वादा कर दोगे कि हम बगैर नाम के धाम पहुंचा देंगे? ये आपको विचार करना चाहिए था। मैं तो सतगुरु के वचन सुनाता हूँ, वो काम कर रहा हूँ, ये सब मेरा काम कर रहे हैं, ये सब मेरा काम कर रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए भाई हमारा काम करने से तुम्हारा थोड़ी कोई काम करे, कोई काम नहीं बनेगा। अपना अपना काम करो, क्योंकि अधिकार सबको बराबर मिला है। नाम की कमाई में कोई मतभेद नहीं रखा कि छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, हिंदू है मुसलमान है, स्त्री है पुरुष, कुछ नहीं। सबको समान रूप से नाम की कमाई करने का अधिकार देते, जो किसी युग में नहीं था। कितना किया गया है, सारे युगों का झंझट खत्म किया है, और फिर भी युग पुरुष युग मसीहा कौन किसने पहचाना? किसी ने पहचान पाया? कुछ नहीं। केवल पहचान इतनी थी कि रुपया ले लो और पैसा ले लो और आश्रम ले लो और जमीन ले लो और इनको आश्रम से भगा दो। ये है महिमा, ये है गुरु की पहचान। इनको तो आ रहा समय धीरे धीरे, आप देखते जाइए, सबको कर्मों का फल अपने आप मिल जाएगा, सजा अपने आप मिल जाएगी। आप देखते रहिए, तमाम तो सजा पा गए कि मौत के शिकार ऐसे हुए कि अकाल मौत में चले गए, अभी प्रतियोनी में रहेंगे उतने दिन। तब इनको गुरु का अपमान समझ में आएगा कि गुरु के अपमान का फल क्या होता। जे जन गुरु प्रति निंदा करई ते चमगादड़ है बहुत तरई। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता है। चमगादड़ एक पक्षी है जो बेचारा मतलब यानी उल्टा टंगा रहता पेड़, कोई भोजन पानी नहीं देता, ये सजा है। और दिन भर दिखाई नहीं देता उसको, वो सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता। इतना अभागा कि सूर्य भगवान का सारी सृष्टि दर्शन करती, लेकिन वो दर्शन के काबिल नहीं रहता है। आंख बंद हो जाती है, दिन में नहीं देख सकता, क्योंकि उसने गुरु का अपमान किया है। कि गुरु को अपमान करने की यह सजा होती। क्या इन लोगों ने इसे नहीं पढ़ा कि हमसे गुरु का अपमान कर रहे हैं, उनके वचनों का अपमान कर रहे हैं, उनकी मर्यादा का अपमान कर रहे हैं, उनकी दया का अपमान कर रहे हैं, तो हमको कौन सी सजा मिलेगी? क्या इस पर विचार नहीं किया? आगे समझा के क्या करें, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। क्या कह रहे हैं कि समय छोड़
करो दृढ़ प्रीति संशय छोड़, करो दृढ़ प्रीति संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और परतीति को ले समारा, और परतीत को लेव समारा देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा कह संशय भूल भ्रम को छोड़ दो। लेकिन संशय भूल भ्रम तो सभी चले गए। ये संशय के तो शिकार होने सब दरबार छोड़ के चले गए। लेकिन वचन क्या कह रहा कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। जब मजबूती के साथ उनसे प्रेम करोगे, उनके वचनों से, ये दृढ़ता मजबूती जब तुम्हारे में आ जाएगी तब संशय तो वहां है ही नहीं, और प्रति समारा, और उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत करके अपनी संभाल का रास्ता ले लो, जिससे तुम्हारी संभाल, तुम्हारी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि ये करनी कितनी बड़ी चीज है, संभाल के कह रहे हैं, ये करनी मैं आप कराऊं, 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 और पहुंचाऊं दूर दरबारा, और पहुंचाऊं दूर दरबारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। ये भी करनी तुम्हारी बस की नहीं, मैं ही करूंगा। देखो सब ठेका है पूरा का, ये भी करनी जीव की बस की नहीं है, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। जब तक असली धाम मुकाम मंडल लोग नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। देखो कितना बड़ा वादा, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा और संकल्प, और ये सब भूल गए, किसी ने नहीं पकड़ा। 45 करोड़ों में तो कोई पकड़ने वाला मिला ही नहीं, किसी ने सत्य पकड़े ही नहीं। फिर तुम मथुरा करने क्यों जाते थे? ये केवल मेला देखने जाते, भंडारे ढूंढते रहते थे किसमें अच्छा भोजन मिलेगा। यहाँ भाषण, वहां प्रवचन, प्रेमियों को बैठा कर गुमराह किया और सेवा वसूली, और थोड़ी कुछ उनके जिम्मेदारों को 60% और 40% अपना लिए घर आ गए। आज भी वही हो रहा। कमीशन एजेंट ही आज भी चल रही है। वो कमीशन एजेंट करने वाले मेरे सत्संग में नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ उनकी हिम्मत नहीं आने की, क्योंकि यहाँ ये कुछ है नहीं, यहाँ तो ये कुछ है ही नहीं। ना मैं सेवा लेता हूँ, ना सेवा किसी को लेने की बात करता हूँ। सेवा से काम नहीं होगा जब तक सेवा जानोगे नहीं कि सेवा कहाँ पर लगनी चाहिए और सेवा से कौन कौन से काम होंगे। जब तक तुम्हें ये नहीं मालूम तो सेवा का लाभ नहीं दे सकते। ये भाषण से प्रवचन से लाभ नहीं होता, करनी से होता। आगे समझा के कह रहे हैं, ये करनी मैं आप कराऊं, जो भी ये करनी दुर्धाम पहुंचने वाली है, कहा ये जीव नहीं कर सकता, मैं खुद ही कराऊंगा और इसको पकड़ करके दुर्धाम खुद पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा वादा है और सब भूल गए, किसी की समझ में अब भी नहीं आ रहा। और ये सत्संग कहीं नहीं, अब तो ये पहुंचेगा सब जगह, तब इनके आंख कान खुलेंगे ये क्या है। ये दरबार नैमिषारण्य की तपोभूमि पर क्यों लगाया गया? अगर सब जगह ये हुआ होता, लोगों ने किया होता और माना होता और लाभ मिल गया होता, तो फिर ये यहाँ लगाने की क्या जरूरत थी। आगे क्या करें कि सतगुरु स्वामी
कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौज विचारा। देखो ये भी है, कहा जब जब मैं मौज समझूंगा तब तो होगा, तभी ये काम करूंगा। ये काम कोई अपनी इच्छा से कर ही नहीं सकता। ये मृत्यु लोक मंडल में ये जीवात्माओं का काम कोई नहीं कर सकता, और किसी मंडल की कोई शक्ति आ जाए वो भी नहीं कर सकती। कहा देखिए कितनी बड़ी बात है कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौज विचारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते ये समझ सूझ केवल सतगुरु स्वामी दे सकता है, और कोई गुरु संत नहीं है। सतगुरु स्वामी जिनका धाम मुकाम मंडल क्या है, अनामी धाम। वहां से जब मौज कहा, जब मौज विचारेंगे अपनी इच्छा से आएंगे, न कोई वहां से भेजेगा और न यहां से कोई भेज सकता। जिस मौज को लेके आएंगे, जिस काम को लेके आएंगे, जो काम करने का वादा संकल्प प्रतिज्ञा करेंगे, जब तक ये काम पूरा नहीं करेंगे तब तक यहां से जाऊंगा नहीं, कोई नहीं भेज सकता। देखो कैसी मौज मर्जी है हम सब जीवों के लिए, और हम सब जीव से भटक गए। उन्हीं को छोड़ दिया जो मौज करने आए। फिर ये मौज और कौन कर सकता है? ये किसकी बस की है कि जीवात्मा को निर्धाम पहुंचा दे? ये मौज की